बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 18 पार्ट 3 सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड, यूज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 18 के पार्ट 1 में हमने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकाले थे। फिर इस 18 के पार्ट 2 में हमने होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व किया था। अब यहाँ पे पार्ट 3 में हम सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम करेंगे। तो यहाँ पे मेथड जो है वो इस तरह है कि पहले मैं डेरिवेशन करूँगा कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए बाय मैट्रिक्स मेथड हम किस तरह सॉल्यूशन लेते हैं। तो पहले तो डेरिवेशन होगा, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम का और इसे मैट्रिक्स मेथड मीन आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से इसका सलूशन करेंगे। तो आखिर तक आप हमारे साथ रहिए। देखते हैं हम पहले डेरिवेशन। लेक्चर 18 पार्ट 3 सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड। कंसिडर अ नॉन होमोजेनियस लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट सिस्टम। यानी ओ कोएफिशिएंट जिसमें ओ इक्वेशन जिसमें कोएफिशिएंट्स हमारे पास कांस्टेंट्स हो, वेरिएबल ना हो। सो अ नॉन होमोजेनियस लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर y1 dash is equal to a11 y1 plus a12 y2 plus h1t। ये h1t इसके वजह से ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। इसी तरह y2 डैश इट इज इक्वल टू a21 y1 प्लस a22 y2। a11 a12 a21 a22 ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, सो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है हमारे पास। और प्लस h2 ऑफ t। h2 ऑफ t का मतलब ये है कि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। यहाँ पे दो इक्वेशन है और हमारे पास टू अननोन है y1 एंड y2। सो दिस सिस्टम इज 2x2 सिस्टम। और ये जो सिस्टम है इसमें तमाम इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, इसलिए ये सिस्टम हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो गया। t यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले हम इस सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं इन मैट्रिक्स नोटेशन। सो इन मैट्रिक्स नोटेशन ये हमारे पास y1 डैश y2 डैश राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा a11 a12 a21 a22 जो कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट का हमारे पास मैट्रिक्स है। y1 और y2 हमारे पास दो अननोन है, प्लस h1 ऑफ t h2 ऑफ t जो हमें राइट हैंड साइड पे दो फंक्शंस दी गई हैं वो फंक्शन है। ये फंक्शन आइदर हमारे पास एक्सपोनेंशियल होंगे या पॉलिनोमियल होंगे, पॉलिनोमियल ऑफ t या एक्सपोनेंशियल ऑफ t या साइन t cos t वगैरह होंगे। अच्छा, अब इसको हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय y डैश विच इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये मैट्रिक्स हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट a, ये हमारे पास अननोन और इसका नेम हुआ h। सो यहाँ पे y डैश इट इज़ इक्वल टू ay प्लस h की वजह से ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है, वेयर h इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम हुआ। अब यहाँ पे जब हम जनरल सोल्यूशन लेते हैं, द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इज़ y इक्वल टू yc प्लस yp। हम यहाँ पे yc और yp दोनों को फाइंड करेंगे क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। Where yc we know it is a complementary function already discussed। y dash it is equal to ay। इससे पहले जो हमने होमोजीनियस सिस्टम के लिए सोल्यूशन किया था तो y dash is equal to ay था, ये पहले डिस्कस हो चुका है। वहाँ पे जो हमारे पास y बनता है that y is yc which is a complementary function। yp जो है ये पार्टिकुलर इंटीग्रल है। पार्टिकुलर इंटीग्रल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे हम अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स मेथड को यूज़ करके yp को फाइंड करेंगे और यहाँ पे yp की जगह पे फिर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। yc आपको पता है कि इसमें हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स यूज़ करेंगे और इससे yc फाइंड करेंगे। yc की वैल्यू यहाँ से yp की वैल्यू यहाँ से पुट करके हमारे पास जनरल सोल्यूशन
आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एच ऑफ टी आर सिंपल फंक्शंस लाइक पॉलिनोमियल ऑफ टी, एक्सपोनेंशियल ऑफ टी, आइदर साइन आर cos functions of t। तो इस पे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के साथ ये मेथड आप आसानी के साथ आपके समझ में आ जाएगा। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन y1 डैश इट इज इक्वल टू 5y1 माइनस 7y2 माइनस 2 e पावर t, y2 डैश इट इज इक्वल टू 2y1 माइनस 4y2 माइनस 4 e पावर t। पहले आप इस सिस्टम को विच इज़ अ नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, इससे पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म में है। तो हमारे पास आएगा गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स नोटेशन। यहाँ पे डेरिवेटिव y1 डैश y2 डैश इट इज़ इक्वल टू 5 माइनस 7 2 एंड माइनस 4, ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। y1 एंड y2 इज़ अननोन, प्लस यहाँ पे -2 -4 -2 -4, यहाँ पे -2 e पावर t -4 e पावर t, दोनों से आप e पावर t को कॉमन आउट कर सकते हैं क्योंकि ईच एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई है। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इससे e पावर t को कॉमन आउट किया है -2 -4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस इन दोनों में कॉमन है, कॉमन आउट किया प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे -2 और 4 आएगा, बाकी सिस्टम सेम है। अच्छा, यहाँ पे इसकी जगह पे आप y डैश, ये हमारे पास हुआ a, ये अननोन y माइनस h, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम बन गया। अब इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सोल्यूशन के लिए हम yc और yp फाइंड करेंगे। पहले yc लेते हैं। yc के लिए हम होमोजीनियस पार्ट लेते हैं, दैट इज़ y डैश इट इज़ इक्वल टू ay, और होमोजीनियस का हमारे पास सोल्यूशन इससे पहले वीडियो पार्ट 2 में हम कर चुके हैं। सो पुट y इट इज़ इक्वल टू ई पावर लेमडा टी एक्स, ये इसका सोल्यूशन है। आप y की जगह पे ई पावर लेमडा टी एक्स को रिप्लेस करें। जब यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारे पास आएगा y डैश की जगह पे, इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो x विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव के लिए कांस्टेंट है। सो हम e पावर लेमडा टी का डेरिवेटिव लेंगे, जिससे आएगा लेमडा e पावर लेमडा टी और x अपनी जगह पे, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। a अपनी जगह पे, y की जगह पे e पावर लेमडा x लेमडा t e पावर लेमडा t इनटू x, दोनों साइड पे आप देख सकते हैं कि e पावर लेमडा जो है ये कॉमन है, इसे कैंसिल करें। लेमडा x इट इज़ इक्वल टू ax या ax इट इज़ इक्वल टू लेमडा x, विच इज़ एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे ax इज़ इक्वल टू लेमडा x, आपको पता है कि ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का डेफिनीशन है। तो ये डेफिनीशन है x इज़ इक्वल टू लेमडा x से हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। सो करस्पॉन्डिंग टू द y डैश इज इक्वल टू ay, इस y डैश इज इक्वल टू ay के लिए ये करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ax इज इक्वल टू लेमडा x, ax इज इक्वल टू लेमडा x। पहले हम इससे इस सिस्टम से निकालते हैं ax इज इक्वल टू लेमडा x से। इससे हम पहले फाइंड करते हैं रूट्स को या इसके आइगन वैल्यूज़ को। और आइगन वैल्यूज़ हमेशा हमारे पास द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आते हैं। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a माइनस लेमडा आई, इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। a हमारे पास 5 माइनस 7 2 माइनस 4 है जो इस सिस्टम में दिया गया है। आइडेंटिटी हमारे पास करस्पॉन्डिंग 2x2 आइडेंटिटी 1 0 0 1 है। अब यहाँ पे जो हमारे पास आएगा मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई इट इज़ इक्वल टू 5, और फिर यहाँ पे दरमियान में माइनस लेमडा इसके साथ मल्टीप्लाई। सो 5 माइनस लेमडा, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, -7 -0 इज़ -7, 2 -0 इज़ 2, और यहाँ पे a में है -4 माइनस लेमडा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें -4 माइनस लेमडा, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स जो है ये 5 माइनस लेमडा -7 और 2 -4 माइनस लेमडा है। ये आप यहाँ पे लिखिए और इसका डिटर्मिनेंट लीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट -5, इसका डिटर्मिनेंट 5 माइनस लेमडा -7 2 1 2 -4 माइनस लेमडा, इसका हम
डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट से हम फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ लेम्डा, जिससे हम लेम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लेम्डा की वैल्यू हमारे पास आइगन वैल्यूज़ है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जब हम इसका सोल्यूशन लेते हैं तो ये ए बी सी और डी है। ए डी माइनस बी सी हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला को अप्लाई करें तो ये दोनों मल्टीप्लाई 5 माइनस लेम्डा माइनस 4 माइनस लेम्डा, दरमियान में माइनस है और ये माइनस 14 आ रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 14। अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो लेम्डा स्क्वायर को आप पहले लिखिए, लेम्डा स्क्वायर फिर इन दोनों को ऐड करके आपके पास माइनस लेम्डा माइनस 20 और 14 इससे आएगा माइनस 6। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन लेम्डा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम करते हैं फैक्टराइजेशन। मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए -6 और एडिशन से आना चाहिए -1। ऐसे दो फैक्टर -3 और 2 है, तो -3 और 2 -1 को आप -3 + 2 में फैक्टराइज करें। फिर इसके बाद इन दोनों से आप लेम्डा को कॉमन आउट करें, इन दोनों से आप 2 को कॉमन आउट करें। यहाँ पे आएगा लेम्डा -3 दोनों में कॉमन, लेम्डा -3 लेम्डा + 2। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की लेम्डा -3 इट इज़ इक्वल टू 3, लेम्डा + 2 इट इज़ इक्वल टू 0। लेम्डा -3 इट इज़ इक्वल टू 0, सो लेम्डा इज़ इक्वल टू 3 एंड लेम्डा + 2 इक्वल टू 0, सो लेम्डा इज़ इक्वल टू -2। हमारे पास जो दो रूट्स बन रहे हैं वो है लेम्डा इज़ इक्वल टू 3 एंड -2। So the eigen values are lambda equal to 3 and lambda equal to -2। होमोजीनियस सिस्टम में हमें ज़रूरत है आइगन वेक्टर्स की। सो पहले मैं यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 3 लेता हूँ। सो लैम्डा 1 विच इज़ अ फर्स्ट आइगन वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3। सो लैम्डा इक्वल टू 3। द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बाय अ सिस्टम a माइनस लेम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ए की जगह पे 5 -7 2 एंड -4 माइनस अपने जगह पे। लेम्डा को आप आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें। लेम्डा हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है। सो लेम्डा इक्वल टू 3 एंड 0 यहाँ पे आएगा लेम्डा इक्वल टू 3। यहाँ पे ये लेम्डा की वैल्यू 3 और 3 आप पुट करें। x के जगह पे x1 x2 और 0 के जगह पे 0 0। तो यहाँ पे आएगा 5 -3 विच गिव्स 2, -7 -0 -7, 2 -0 इज 2, -4 + 3 -4 ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई -4 -3 -7। x1 x2 अपने जगह पे यहाँ पे 0 0। अब आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 2x1 -7 x2 इट इज़ इक्वल टू 0, 2x1 -7 x2 इट इज़ इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों इक्वेशन जो है ये सेम है। सो इनमें से एक विनिश हो जाएगा। बोथ इक्वेशंस आर इक्वल टू 2x1 -7 x2 इक्वल टू 0। तो ऐसे हालत में हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ये लाइन कॉन्स्टेंट लाइन है, तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन आएगा। सो 2x1 इट इज़ इक्वल टू 7x2 एंड x1 इट इज़ इक्वल टू 7/2 x2। लेट x2 इट इज़ इक्वल टू 2t। यहाँ पे आप 2t को पुट करें तो ये फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा। सो x2 इट इज़ इक्वल टू 2t। यहाँ पे आप 2t को पुट करें, 2 के साथ कैंसिल। सो हमारे पास आएगा यहाँ पे x1 इज 7t एंड x2 इज 2t। नाउ आइगन वेक्टर्स कीजिए। x इज इक्वल टू x1 x2, x1 की जगह पे 7t और x2 की जगह पे 2t, t आप इससे कॉमन आउट करें। सो 7 2 ये हमारे पास 7 और 2 कॉलम फॉर्म में ये हमारे पास बन गया आइगन वेक्टर। सो हमारे पास जो आइगन वेक्टर है ये यूनिकली मल्टीप्लाई बाय स्केलर वैल्यू है t। So 7 and 2 it is the eigen vector. So the first eigen vector is 7 2। आप इसे रो फॉर्म में 7, 2 ट्रांसपोज में भी लिख सकते हैं। हमारी ज़रूरत होगी 7 और 2 कॉलम फॉर्म में x1। ये फर्स्ट आइगन वेक्टर हमारे पास आया। अब सेकंड आइगन वेक्टर के लिए सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। लेम्डा इट इज़ इक्वल टू -2, a माइनस लेम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि लेम्डा के जगह पे जब मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ तो माइनस इंटू माइनस +2 आएगा।
प्लस यहाँ पे और 2 आप आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 0 0 2। ए अपने जगह पे 5 - 7 2 - 4 और x के जगह पे x1 x2, 0 के जगह पे 0 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप एडिशन करें, 5 + 2 is 7 - 7 + 0 is -7, 2 + 2 is 4 and 2 + 0 is 2 and -4 + 2 is -2। x1 x2 अपने जगह पे इक्वल टू 0 0। ये दो मैट्रिसेस का एडिशन है, दोनों के आर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू करस्पॉन्डिंग के साथ ऐड हो जाएगा। अब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 7x1 - 7x2 इट इज़ इक्वल टू 0, 2x1 - 2x2 इट इज़ इक्वल टू 0। इसे आप 7 से डिवाइड करें, x1 - x2 इक्वल टू 0। इसको आप 2 से डिवाइड करें, x1 - x2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो लाइन बन रहे हैं विच आर कोलिनियर लाइन। तो हम इन दोनों की जगह पे एक वैल्यू x1 इट इज़ इक्वल टू x2, लेट x2 इज़ t। तो यहाँ पे आप t को पुट करें, x1 इज़ इक्वल टू t एंड x2 इज़ इक्वल टू t। सो x इज़ x1 x2, यहाँ पे t एंड t इससे कॉमन आउट करें तो हमारे पास आएगा 1 1। ये 1 1 जो है ये हमारे पास आइगन वेक्टर है। सो द आइगन वेक्टर सेकंड आइगन वेक्टर इज़ 1 1। आप इसे रो फॉर्म में 1, 1 ट्रांसपोज या 1 1 हम यूज़ करेंगे, इस तरह आप ले सकते हैं। द YC इज़ गिवन बाय YC हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसका सोल्यूशन है a1 e पावर लैम्डा 1t x1 फर्स्ट आइगन वेक्टर प्लस b1 e पावर लैम्डा 2t x2 इज़ सेकंड आइगन वेक्टर। यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू हमने फाइंड की है विच आर 3 एंड -2। ये पुट करें, YC इट इज़ इक्वल टू a1 e पावर 3t फर्स्ट आइगन वेक्टर प्लस b1 e पावर -2t सेकंड आइगन वेक्टर। ये यहाँ तक हमारे पास YC हुआ। अब YP को फाइंड करने के लिए नाउ बाय अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स मेथड वी राइट YP इट इज़ इक्वल टू d e पावर t, क्योंकि h ऑफ t हमारे पास जो कि राइट हैंड साइड पे है नॉन होमोजीनियस में, ये 2 4 e पावर t है। e पावर t हमने e पावर t लिया और अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट में हमने पढ़ा है कि e पावर t के साथ जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास 2 4 मैट्रिक्स है, तो इसके जगह पे हमने यहाँ पे d कंसिडर किया। सो YP इट इज़ इक्वल टू d e पावर t, ये बाय अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट। d हमारे पास जो है ये d1 d2 है, d1 d2। ये d1 और d2 स्मॉल d1 d2 इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट YP आ जाएगा। YP ये d e पावर t है, YP डैश जब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो d अपनी जगह पे कांस्टेंट e पावर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ये e पावर t ही आता है, तो ये दोनों हमारे पास इसका डेरिवेटिव सेम है। अब YP फाइंड करने के लिए आप सिस्टम जो हमें दिया गया है नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, y डैश इट इज़ इक्वल टू ay माइनस h। हम यहाँ पे YP को फाइंड करना चाहते हैं। सो आप यहाँ पे y डैश के जगह पे YP डैश और y के जगह पे YP को रिप्लेस करें और फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू लेके अनडिटर्मिनेट फॉर्म में, जो कि अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट फॉर्म है, इसके मुताबिक आप यहाँ पे y डैश की वैल्यू d e पावर t को पुट करें और फर्स्ट में YP की जगह पे d e पावर t है, ये YP की जगह पे हम पुट करेंगे। सो पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन दिस इक्वेशन। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा YP डैश, इसके जगह पे आएगा d e पावर t, a अपने जगह पे YP की जगह पे d e पावर t माइनस h हमें पता है कि ये 2 4 e पावर t की इक्वल है। सो h की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी। नाउ डिवाइडेड बाय e पावर t, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर टर्म में e पावर t है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा d इज़ इक्वल टू ad माइनस 2 4। अब ये तमाम के तमाम जो है ये मैट्रिसेस हैं। सो d की जगह पे मैट्रिक्स d1 d2, a की जगह पे 5 - 7 2 - 4 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, d की जगह पे d1 d2, यहाँ पे आएगा -2 and 4 जो कि हमें दिया गया है h में।
-2 4 मैट्रिक्स को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आएगा 2 4। D1 और D2 को आप यहाँ पे कन्वर्ट करें तो -D1 D2। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 5D - 7D2 ये आएगा। सेकंड को आप सेकंड रो को आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें जिस तरह के हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 2D1 - 4D2 -D1 D2 अपनी जगह पे इक्वल टू 2 और 4 मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल टू 2 और 4। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम है, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट से आप फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करें, दैट इज़ 5D1 माइनस D1 5D1 माइनस D1 -7D2। और यहाँ पे आप यहाँ पे 2D1 अपनी जगह पे -4D2 -D2 इट इज़ इक्वल टू 2 4। अच्छा, अब इन दोनों में जब सब्ट्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स तो इससे आएगा 4D1 - 7D2। और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन एडिशन होगा 2D1 - 5D2 इक्वल टू 2 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बन रहे हैं, 4D1 - 7D2 इक्वल टू 2, 2D1 - 5D2 इक्वल टू 4, 4D1 - 7D2 इक्वल टू 2 एंड 2D1 - 5D2 इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन से हम D1 और D2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप ये इक्वेशन ए इक्वेशन बी हुआ, इक्वेशन बी के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास D1 और D1 का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। सो इक्वेशन बी मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे जब आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है तो -10, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8। दरमियान में आप सब्ट्रैक्शन करें तो सब्ट्रैक्शन से ये कैंसिल हो जाएगा, +10 - 7 से 3D2, इन दोनों को ऐड करें -6D2 इट इज़ इक्वल टू -2। अब D2 इक्वल टू -2 की वैल्यू लेके आप इक्वेशन ए में पुट करें। सो इक्वेशन ए इम्प्लाइज यहाँ पे -2 14, दूसरी साइड पे आपने कन्वर्ट किया 2 - 14 विच इज़ इक्वल टू -12। सो 4D1 इट इज़ इक्वल टू -12। So -12 डिवाइड बाई 4 D1 इट इज़ इक्वल टू -3। सो हम जस्ट फाइंड करना चाहते थे D को। सो D हमारे पास यहाँ पे आया, D मैट्रिक्स इट इज़ इक्वल टू D1 D2, द वैल्यू ऑफ D1 इज़ -3, D2 इज़ -2। सो हमारे पास D मैट्रिक्स यहाँ पे D मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है -3 -2 के। अब YP फाइंड करने के लिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि YP इट इज़ इक्वल टू D e पावर t। अब D की जगह पे -3 - 2 e पावर t। हमारे पास जनरल सोल्यूशन जो है वो है y इक्वल टू YC प्लस YP। YC हमने फाइंड किया A1 e पावर 3t x1 प्लस B1 e पावर -2t x2। x1 और x2 ये दोनों आइगन वेक्टर्स है जो हमने फाइंड आउट किए हैं, प्लस YP हमने फाइंड किया D e पावर t। अब आप रिप्लेसमेंट करें x1 की जगह पे 7 2 जो कि आइगन वेक्टर फर्स्ट है, x2 की जगह पे 1 1 जो कि आइगन वेक्टर सेकंड है, और D की जगह पे अभी हमने वैल्यू निकाली -3 -2। ये कांस्टेंट वैल्यू आप 1 2 3 वेक्टर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए तो देख सकते हैं आप कि y जो है ये y1 y2 है मैट्रिक्स में, A1 e पावर 3t 7 के साथ मल्टीप्लाई, A1 e पावर 3t 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस दरमियान में B1 e पावर -2t 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई। इन दोनों से आप माइनस को कॉमन आउट करें और e पावर t को मल्टीप्लाई करें 3 e पावर t 2 e पावर t। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन रहे हैं, y1 इट इज़ इक्वल टू 7 A1 e पावर 3t प्लस B1 e पावर -2t -3 e पावर t। ये एक सोल्यूशन हुआ y1। y2 2 A1 e पावर 3t प्लस B1 e पावर -2t -2 e पावर t। तो ये हमारे पास सिस्टम का कंप्लीट सोल्यूशन जो कि y1 y2 बन रहा है, कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास आ गया, विच इज़ अ जनरल सोल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। तो उम्मीद है तलबा ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे।
फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।